कैलाश मानसरोवर जो दिव्य क्षेत्र है, जो अनोखा क्षेत्र है, उसी की यात्रा आज हम सभी करेंगे। मन की शांत अवस्था है, सहज अवस्था है, एक अद्भुत अनुभव हम सभी को प्राप्त होने वाला है, जो अनोखा है, जो दिव्य है, जो विलक्षण है। यह अनुभव हम सभी के चेतन मन का स्नान कराएगा। यह अनुभव हम सभी के चेतन मन की शुद्धता का कारण बनेगा। यह अनुभव हम सभी के आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा। यह अनुभव हम सभी की दिव्य ऊर्जा को जोड़ने का सहज माध्यम बनेगा। शांत, सहज स्थिति, सरल अवस्था, शांत अवस्था, कैलाश मानसरोवर का दिव्य क्षेत्र, कुबेर की नगरी, संपन्नताओं से भरा यह क्षेत्र भौतिक संपन्नताएं नहीं है। यहाँ पर जो संपन्नताएं हैं वो आध्यात्मिक हैं। जो संपन्नताएं हैं वह आपकी उन्नति से संबंधित हैं। जो आपके जीवन का मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए हैं। यह संपन्नताएं दिव्य हैं। ऐतिहासिक पृष्ठों में यह माना जाता है कि इस मानसरोवर में अनेकानेक तपस्वियों ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनाया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कैलाश पर्वत के स्पष्ट दर्शन होते हैं। कैलाश पर्वत जो पिरामिड आकार का है, जो बर्फ से ढका हुआ है, जिसके केंद्र में शिव और शक्ति का निवास स्थान है।
जहां पर ओम की ध्वनि प्रकट होकर इस कैलाश मानसरोवर को भी गुंजित करती है। यह क्षेत्र अनोखा है। यहाँ पर एक झील है, सरोवर है। इस सरोवर के समीप अपनी चेतना को ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मार्ग सहज नहीं है, मार्ग दुर्गम है, परंतु हम सभी अपनी चेतन मन की यह यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं उस सरोवर की ओर, उस दिव्यता की ओर, उस विलक्षणता की ओर। यही सरोवर को क्षीर सागर का उपमा बताया गया है। इसे ही क्षीर सागर कहते हैं और क्षीर सागर में स्वयं पालन करता भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसी कैलाश मानसरोवर में क्षीर सागर की उपमा दी जाती है। सर्वप्रथम इसके दिव्य दर्शन भगवान ब्रह्मा ने किया था। ऐसे पवित्रतम क्षेत्र में, ऐसे पवित्रतम स्थल में हम सभी की चेतना है, जो दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है, जो अलौकिक अनुदानों से परिपूर्ण है। यहाँ की शीतलता अत्यंत है, मानो श्वास प्रश्वास का क्रम भी सहज नहीं है। चारों तरफ बर्फ है, और इस सरोवर के समीप आप आ चुके हैं। सरोवर के कुछ क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई है, जल के ऊपर एक परत जमी हुई है, परंतु आप सरोवर के समीप पहुंचते हैं और उस शीतल जल को स्पर्श करते हैं, मानो यह अमृत है, मानो यह दुग्ध पान है, मानो यह भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इन तीनों शक्तियों का दिव्य अनुदान है। आपने इस जल को सहज रूप से अपने अंजलि में लिया, इसका नमन कर रहे हैं और इसकी अभी आचमनी करेंगे। चेतन मन से यह जो जल अनुभव हो रहा है, यह अनोखा है, यह दिव्य है, यह विलक्षण है। यह आपको एक दिव्यता का अनुभव करा रहा है, विलक्षणता का अनुभव करा रहा है। इस जल का स्पर्श होते ही मानो शून्यता का भाव उत्पन्न हो रहा है, शिवमय हो रहा है पूरा दृश्य। और जो
एक ध्वनि सुनाई दे रही थी ओमकार की, वह अब तीव्र हो रही है, वह अब स्पष्ट हो रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है ओमकार की ध्वनि। इस ध्वनि का गुंजन इस पूरे कैलाश मानसरोवर में हो रहा है। ऐसी दिव्यता, ऐसा अनोखापन, ऐसी दिव्य शक्तियों का पुंज, दिव्यता से भरा हुआ ऐसा यह केंद्र अब इस अमृत रूपी जल का आप पान कर रहे हैं। मानो जैसे ही इस चेतन मन से आपने इस जल को ग्रहण किया, वह गले से होते हुए आपके आंतरिक शरीर में प्रवेश कर रहा है। मानो यह जल मुख से होते हुए विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की ऊर्जा को मानो एक विद्युत की तरह जागृत कर रहा हो और आप शून्यता के भाव में स्थित हो रहे हो। वहीं पर एक स्थान पर सरोवर के समीप ही बैठ गए हैं। ध्यान अवस्था में आपकी चेतना बैठ गई है। यह कैलाश मानसरोवर का दिव्य क्षेत्र जो रोम रोम को कपा रहा है, मानो यह ऊर्जा का प्रवाह है, मानो यह ऊर्जा का स्थापन कर रही है। कैलाश मानसरोवर का दिव्य प्रांगण, कैलाश मानसरोवर का दिव्य प्रांगण। आप एक स्थान पर सहज रूप से बैठ गए हैं। चारों तरफ शून्यता है, चारों तरफ सहजता है। आपने सहज रूप से आंखों को भी बंद कर लिया है और आप अपने आप को सहज अनुभव कर रहे हैं, दिव्य अनुभव कर रहे हैं, विलक्षण अनुभव कर रहे हैं। यह दिव्यता अनोखी है, यह दिव्यता विलक्षण है। यह दिव्य क्षेत्र अनुपम है। यहां से दिव्य शक्तियों का समावेश होगा। यहां से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रस्फुटन होगा। मानो आपके शून्यता की भावनाओं का प्रबल होते हुए अनुभव कर रहे हैं। जब आप सहज रूप से बैठ गए हैं, तब इस कैलाश मानसरोवर की दिव्यता और भी स्पष्ट आपको अनुभव हो रही है। यह दिव्यता कुछ इस प्रकार से है, मानो
इस कैलाश मानसरोवर की इस दिव्य झील में के मध्य में यह सरोवर अब परिवर्तित हो रहा है मानो क्षीर सागर में, एक दुग्ध के सागर में, जिसके मध्यस्थ में विराजमान है सभी के पालन करता, सभी के पोषण करता भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है। माता लक्ष्मी पाद सेवन कर रही हैं, चरणों को स्पर्श कर रही हैं, चरणों के समीप बैठी हैं भगवान के। भगवान योग निद्रा में है, सहज आसन है उनका एक, बस उसी आसन में एक हाथ सिर को सपोर्ट दे रहा है, जिसे हम सभी विष्णु आसन भी कहते हैं। उसी अवस्था में शेष सैया पर लेटे हैं। अब यह दिव्य दृश्य भी हम सभी सहज अनुभव कर रहे हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए एक कमल में भगवान ब्रह्मा विराजमान है। वो भी ध्यानस्थ हैं इस दिव्य प्रांगण की शोभा को देखकर, वो भी समाधिस्थ हैं इस दिव्य प्रांगण की दिव्यता को देखकर। दूसरी तरफ भगवान शिव भी भगवान विष्णु का नमन कर रहे हैं। वह भी समीप हैं, वंदन कर रहे हैं। अब यह दिव्य दृश्य जो है हम सभी के हृदय में एक सहजता ला रहा है, और इस सहजता से मानो अनंत शक्तियों का स्थापन स्वतः ही होता जा रहा है। यह चेतना अब तक जो अपने आप को असहज अनुभव कर रही थी, अब सहज अनुभव करने लगी है। मानो यह जो दृश्य दिख रहा है वह हम सभी के संरक्षण के लिए है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन समस्त शक्तियों का, इन समस्त ऊर्जा के केंद्रों का प्रत्यक्ष सानिध्य है हम सभी को। यह विशालता, चेतना की यह विशालता मानो एक प्रकाश के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। हम सभी इस दिव्य सत्ता के राजकुमार हैं। इन नियंत्रणकर्ताओं के पुत्र हैं। इन्हीं का अंश हैं। तो हम सभी में हीनता कैसी, हम सभी में क्षुब्धता कैसी, हम सभी में महानता है, हम सभी में श्रेष्ठता है, हम सभी में चेतनता का ऊर्ध्वगमन है। यह दृश्य मानो उसी तरह से भान करा रहा हो जिस तरह से आपके सामने दर्पण होता है और आपको बताया जाता है कि आप कौन हैं। आप ईश्वरीय चेतना के राजकुमार हैं। यह आज हम सभी को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। हम सभी सामान्य नहीं हैं, हम सभी सामान्य जीव नहीं हैं, हम सभी असामान्य जीव हैं। ईश्वरीय चेतना के साक्षात स्वरूप, दिव्य स्वरूप के अंश हैं।
और इसकी सहज अनुभूति आज हम सभी को हो रही है। इस दिव्य अनुभूति को अनुभव करते हुए मानो हम सभी भाव विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। यह दिव्यता विलक्षण है, यह अनोखापन विलक्षण है, यह यात्रा विलक्षण है, यह दृश्य विलक्षण है। इस विलक्षणता को बस अनुभव करते रहें। क्या है कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र, जो कुबेर की नगरी है, जहां पर संपन्नताएं बिखरी पड़ी हैं, अनंत रूप में संपन्नताएं यह आध्यात्मिक हैं, ये मूल हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की भौतिक संपन्नताएं नहीं हैं, यहाँ पर ऐसी संपन्नताएं हैं जो आंतरिक हैं। मानो ऐसी संपन्नता हम सभी को प्राप्त हो रही है, तो हम सभी आंतरिक रूप से इतने आनंदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, मानो जीवन के आरंभ से और अब तक अनंत जन्मों तक यह आनंद का अनुभव नहीं हुआ था। जहां पर त्रिशक्तियां हैं विराजमान हो, जहां पर त्रिशक्तियां को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो और दिव्य क्षेत्र हो, क्षीर सागर का तट हो, क्या विलक्षण दृश्य मानस पटल को मानो उसी तरह से परिवर्तित कर रहा है जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यह भान हो रहा है हम सभी को। जिस प्रकार से ऊर्जा प्रस्फुटित होती है वह मणि के समान चमकने लगती है। अब एक सहज सुगंध, दिव्य सुगंध हम सभी को अनुभव हो रही है। मानो दूर से कुछ एक ऐसी अमृत रूपी सुगंध आ रही है जो अद्भुत है, जो विलक्षण है। ऐसी सुगंध है। यह सुगंध है ब्रह्म कमल की। यह ब्रह्म कमल की विलक्षण सुगंध है। यह मानसरोवर में खिलते हैं। इस ब्रह्म स्वरूप कमल का खिलना अर्थात हम सभी की चेतना का ऊर्ध्वगमन होना, अर्थात यह ब्रह्म कमल प्रतीक है सहस्त्रार चक्र का। स्वर्ण से चमकता हुआ यह ब्रह्म कमल, दिव्य सुगंध को प्रस्फुटित करता हुआ यह ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का दिव्य स्थल, ब्रह्म कमल को मानो सहज रूप से आप देख रहे हैं। उसकी सुगंध आप चेतन मन से अनुभव कर रहे हैं। ऐसी सुगंध तो कभी हम सभी ने अनुभव ही नहीं की थी। मानो इस सुगंध से समाधिस्थ होते जा रहे हैं हम सभी। मानो यह सुगंध उस औषधि की तरह है जिसके केवल गंध मात्र से ही
प्रभावित होने लगता है पूरा चेतन मन। ऐसी अमृत स्वरूपी सुगंध, ऐसी दिव्य सुगंध दिव्यता का अनुभव, विलक्षणता का अनुभव, अलौकिकता का अनुभव हम सभी को मानो हम सभी में सहस्त्रार चक्र का प्रस्फुटन हो रहा हो। यह सहस्त्रार चक्र जो मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित है, जो दिव्य है, जो विलक्षण है, जिसमें सहस्त्रार दल हैं, जो स्वर्ण के समान चमक रहा है, जहां पर इष्ट का आराधन है, जहां पर स्वयं ब्राह्मी चेतना से विलीन होने का अवसर है, जहां पर द्वैत नहीं है, जहां पर अद्वैत है, जहां पर अद्वैत की भावना का सहज अनुभव है। यह है अचित विलक्षण क्षेत्र, विलक्षण अनुभव, विलक्षण क्षेत्र, विलक्षण अनुभव। यह दिव्यता अनोखी है, यह शून्यता अनोखी है। यहाँ पर शून्य भाव है, यहाँ पर किसी प्रकार की अद्वैत की भावनाएं नहीं है। बस इस स्थिति में अपने आप को सहज बनाए रखें। इस अनुभव को बस स्थापित होने दें। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का सहज माध्यम बने। शांत सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्रतम अवस्था, दिव्य अवस्था, यह दिव्यता जो अनुभव हो रही है, इसे न शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है, ना ही इसे लिखा जा सकता है।
ऐसी है या दिव्यता, ऐसा है या अनुभव, बस इस अनुभव को सहज रूप से ग्रहण करें, इस आनंद को सहज रूप से ग्रहण करें। इस आनंद को बस सहज रूप से ग्रहण करें। शांत स्थिति, शांत स्थिति, शांत स्थिति। शांत स्थिति, शून्य स्थिति, शून्य स्थिति। शून्य स्थिति। शून्यता का अनुभव, शून्यता का अनुभव। शून्यता का अनुभव। शून्य भाव। दिव्य स्थिति, दिव्य स्थिति। दिव्य स्थिति। शून्य भाव, शून्य भाव। शून्यता, दिव्यता। अनुभव को स्थापित होने दें, अनुभव को स्थापित होने दें। अनुभव को स्थापित होने दें। शून्यता, चेतना को सहज करें, चेतना को सहज करें। ईश्वरीय चेतना का स्मरण,
जिसके सानिध्य में यह अनुभव हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जिसके सानिध्य में हम सभी को यह विलक्षण अनुभव प्राप्त हो चुका है, उस चेतन शक्ति को नमन, वंदन। मन ही मन ईश्वरीय चेतना का नमन, इन दिव्य शक्ति के केंद्रों का नमन, इस दिव्य क्षेत्र की दिव्यता का नमन। सहज हो, सरल हो, पवित्र हो। पुनः से इस कैलाश मानसरोवर के सरोवर के तट तक जाएं, उठें, सरोवर के तट से पुनः एक अंजलि जल लें जो अत्यंत शीतल है, उसका पान करें, उसका स्पर्श करें। मानो चैतन्यता पुनः स्थापित हो गई। अब का जो जीवन है वह अलग है, यह जो यात्रा थी वह अलग है। जो यह दिव्य अनुभव हम सभी को प्राप्त हुआ है, बस इसे स्थान दें, स्थापित होने दें। यह ऊर्जा जो हम सभी को प्राप्त हुई है, अनुभव करें। यह ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए स्थापित हो, समाज कल्याण के लिए स्थापित हो, पूरे समाज की आध्यात्मिक उन्नति हो, पूरे समाज की बौद्धिक उन्नति हो, चारों ओर शांति हो, चारों ओर संतुलन हो। यह भाव, यह प्रार्थना हम सभी की, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। यह भाव, यह प्रार्थना हम सभी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन, ईश्वरीय चेतना का मन ही मन स्मरण, जिनकी अनुकंपा से यह अनुभव प्राप्त हुआ, उस दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए 5 बार मध्यम स्वर से हमारे साथ साथ प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, चेतना को सहज करें, चेतना को सहज करें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सहज हो, सरल हो, पवित्र हो। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथों के मध्य में। आज की इस हिमालय के चौथे भाग में आपका ध्यान पूरा हुआ। आप सभी का आभार।
आज आपकी कक्षा लेट से स्टार्ट हुई। उसका कारण ये था कि मैं इससे पहले ध्यान कर रहा था और मैं ध्यान से वापस आया ही नहीं सही समय पर। कर्तव्य बोध भूल गए थे हम कि आप लोगों को भी ध्यान कराना है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और यह ध्यान जिन लोगों का छूट गया है उन लोगों को रिकॉर्डेड ये सेशन मिल जाएगा। आप